हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल्स एंड माइल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस व्लॉग में हम आपको ले जा रहे हैं सच पास और सुडल भतौरी। एंड in order to reach there, we had to navigate through the world's most deadliest roads, and we are trying to cover a lot of offbeat locations in Himachal. Basically, I'm trying to create it as a complete circuit so that it helps my fellow road trippers. हमने अपनी यात्रा की शुरू किया नोएडा से डे 1 में हमने डलहौसी तक की सफ़र तय किया। डे 2 में हमने डलहौसी से महला चंबा में हमने स्टे किया। फिर अगले दिन हम चंबा से आगे चल के भरमौर तक गए। वहाँ से हम फिर कुक्टी करके एक बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पे ट्रैवल किया। फिर ऑन आवर वे बैक वी ट्रैवल टू बैरागढ़ एंड स्टेड देयर ऑन डे 4। डे 5 हम सच पास क्रॉस करके वहाँ से आगे हम सुडल भतौरी तक गए और वहाँ पे हमने 2 दिन स्टे किया। डे 7 हमने सुडल भतौरी से रिटर्न जर्नी किया एंड आके हमने किल्लर के रास्ते से आके उदयपुर में हमने स्टे किया। डे 8 हमने उदयपुर से मनाली होते हुए नोएडा तक की यात्रा तय की है। डे 1 में हम लुधियाना जालंधर होते हुए शाम तक डलहौसी पहुँचे। डे 2 की स्टार्ट हमने डलहौसी से किया। फिर वहाँ से कुछ दूर आगे चल के हम देनकुन पीक पहुँचे और देनकुन पीक में ट्रैकिंग करके हम पोहलानी माता की टेंपल विज़िट किए। और जब हम वहाँ के लिए जा रहे थे तो रास्ते में नज़ारा कुछ ऐसा ही था। डलहौसी पब्लिक स्कूल और उसके आसपास की जो सराउंडिंग है बहुत ही खूबसूरत था। हम देनकुन पहुंच के तकरीबन 4-5 किलोमीटर की ट्रैकिंग किया, बिल्कुल टॉप तक गए। वहां से ऐसे अगर मौसम साफ़ हो तो माउंट कैलाश की भी दर्शन हो जाते हैं, बट वी वर नॉट दैट लकी। हमने पोहलानी माता की दर्शन किया और वहां से खजियर के लिए रवाना हुए। Khaziyar, the so-called mini Switzerland of India, was packed with people. We spent a little bit of time and finally managed to see a cedar tree which is 350 years old. खाजियर में कुछ टाइम व्यतीत करने के बाद फाइनली हम पहुँचे हैं वैदिक वाइब्स इको टूरिज्म रिजॉर्ट, जो कि स्थित है चंबा से कुछ दूर आगे महला करके एक जगह पे। डे 3 के सुबह ही हमने हमारे रिजॉर्ट के पास ही एक वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर, तो वहाँ जाने का निर्णय किया। लेकिन हमें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। उतने में छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए, इन लोगों ने हमें वहाँ जाने में काफ़ी सहायता की है। देखिए वाटरफॉल का नज़ारा। वहाँ से जब आ रहे थे तो काफ़ी पथरीला रास्ता था, तो मेरी वाइफ प्लविता गिर गई थी, उनको थोड़ी सी चोट भी लगी।
content on feeding more from the motherland. डे 4 की शुरुआत हमने भरमौर की भव्य शौरासी देवी टेम्पल दर्शन के साथ किया। उसके बाद जैसे ही हम कुकटी की ओर जा रहे थे, रास्ते में हमें मणिमहेश कैलाश का जो ट्रैक है वो भी दिखा। फिर कुकटी पहुंचने से ठीक पहले इतना सुंदर नज़ारा था कि हम वहाँ एक ब्रेक देने का हमने डिसाइड किया। वी टुक ए स्मॉल ब्रेक फॉर मैगी एंड एन्जॉय द नेचर एट इट्स बेस्ट। फाइनली मैगी ब्रेक के बाद हम पहुँचे कुकटी। कुकटी के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। इट्स ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट इज़ लोकेटेड एट ए हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय एंड इट इज़ फेमस फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक हिमालयन तार। यहाँ से 6-7 किलोमीटर के ट्रैक करके यू कैन गो अप टू द वेरी फेमस कार्तिक स्वामी टेम्पल। कुकटी में 1 आध घंटा स्पेंड करके फिर हम निकल गए अपना 4th डे की डेस्टिनेशन बैरागढ़ के लिए। क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ भी खिचड़ी? कहाँ भी जाते हैं, ये काम करना पड़ता है। आज डे 5 हैं और आज हम बैरागढ़ से सच पास होते हुए सुडाल भतौरी तक जा रहे हैं। इट्स ए बिग डे फॉर अस considering Sach Pass is one of the dangerous mountain pass which connects Chamba Valley with Pangi Valley। और जैसे ही हम सच पास के एंटर करने लगे थे, देयर इज़ ए फॉर्मेलिटी। इस बूथ में हमसे कॉन्सेंट लेटर भी लिया, फ़ोटो भी क्लिक करवाया सारे ग्रुप मेंबर्स की। फिर you could see the road conditions. It has got one of the treacherous roads but beautiful vista and you could see lot of water crossings, lot of waterfalls on the way. After a lot of hard work and by God's grace, finally we managed to reach Sach Pass. Thanks to all my teammates for this daredevil leg. Enjoy the aerial view of Sach Pass and the snow-capped mountains.
सच पास में आधे घंटे के करीब समय व्यतीत करने के बाद वहाँ पे चाय भी पी। फिर जैसे ही हम उतराई शुरू किया पांगी वैली की ओर, तो नज़ारा कुछ ऐसे ही था। हम खुशनसीब थे कि जिस दिन हमने सच पास क्रॉस किया तो मौसम भी काफ़ी साफ़ था, जैसे आप देख पा रहे हो, और उसके चलते हमारा सफ़र भी कुछ हद तक आसान रहा। फिर हम सच पास से 40 किलोमीटर की उतराई के बाद फाइनली किलर रोड को कनेक्ट किया और वहाँ से हम सुरल भतोरी की ओर रवाना हुए। इस 40 किलोमीटर की उतराई में सिर्फ एक ही ढाबा मिला था, इसलिए आप लोग कृपया गौर करें। अगर आप लोगों को लंच करना है तो यू कैन विजिट दैट ढाबा। फाइनली हम सुराल ताई पहुंच चुके थे और वहाँ पे जाके हमने हिमालय होम स्टे में 2 दिन के लिए स्टे किया। स्टे वॉज वेरी कंफर्टेबल। अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहते हैं तो आगे आप सुरल भतोरी तक जाके वहाँ कैंप साइट में स्टे कर सकते हैं। डे 6 में हम सुरल ताई से सुरल भतोरी की ओर गए। इट्स अ पिक्चर्स्क्यू प्लेस नेस्टल इन द अपर रेंज ऑफ हिमालयाज, और ये आपकी जंस्कार और पीर पांजल रेंज के बीच में आते हैं। एंड यहाँ से जो भी नज़ारा है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मन मोहित हो गया। और वहाँ पे हमने डे पिकनिक किया और फिर आगे एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है, चाबी वाटरफॉल, और साथ के साथ हमने तशी शोलिंग करके एक मॉनेस्ट्री है, वहाँ पे भी गए। आइए देखते हैं कैसा नज़ारा है सुरल भतोरी का। After the day picnic, we went to the beautiful Tasisholing Gompa or the Sural Monastery. वहाँ की भी व्यू बहुत ही breathtaking है। After visiting the beautiful Sural Monastery, we started our trekking towards our final destination of the day, which is Chabi Waterfall, or in local language they call it as Paralam Waterfall. As you could see, by the time we reached Chabi Falls, it started raining, and unfortunately we couldn't take any drone shots out there. डे 7 में हमने सुरल ताई से स्टार्ट करके
किल्लर होते हुए हिमाचल प्रदेश की उदयपुर तक की यात्रा तय की है। फाइनली वी आर ड्राइविंग थ्रू द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडलीस्ट रोड, किश्तवाड़ किल्लर टांडी रोड, जो कि चेनाब नदी के साथ साथ बिल्कुल टांडी केलोंग तक मिलेगा आपको। एंड दिस रोड गोज अप टिल मनाली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो लास्ट पेट्रोल पंप है इस रूट में टांडी में है, और अगर आप चंबा की साइड से आ रहे हैं तो लास्ट पेट्रोल पंप बैरागढ़ देवीगढ़ के आसपास है। कृपया वहाँ अपना फ्यूल टैंक फुल कर लीजिएगा रास्ते में, अदरवाइज़ आपको किल्लर में और टिंडी में मिल सकता है पेट्रोल डीजल। हम कुछ दूर चलने लगे थे, उतने में हिमाचल टूरिज्म की बस ख़राब हो गई, तो 1 घंटे के आसपास का ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था। तो हमने भी अपनी गाड़ी में से स्टूल वगैरह निकाल लिए, वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया और नज़ारे का आनंद लिया। आप लोग भी देखिए ये खूबसूरत नज़ारा। ट्रैफिक के बाद दोबारा हमने अपनी यात्रा शुरू किया और फाइनली टिंडी नाम की एक जगह है जहाँ पे ढाबा मिल गया था बहुत देर के बाद, तो वहाँ पे हमने अपना लंच किया और फाइनली शाम होने से पहले हम उदयपुर पहुँच गए। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे फॉर अस। वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम उदयपुर से केलोंग मनाली होते हुए हम नोएडा तक की यात्रा तय करने वाले हैं। उदयपुर के पास एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसका नाम है मियार वैली। तो हम सुबह निकल गए मियार वैली के लिए, और मियार वैली का नज़ारा कैसा है देखिए। After spending some time at Miar Valley, we came back to our hotel at Udaipur, checked out, and then finally we went to Trilokinath Ji temple. त्रिलोकनाथ बाबा के दर्शन के बाद हमने केलोंग के रास्ते मनाली पहुँचे, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया और फाइनली वी मूव टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन नोएडा। लाइक एवरी गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड, तो हमारे ये एपिक ऑफ बीट हिमाचल रोड ट्रिप भी समाप्त होने को आया है। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल स्माइल्स एंड माइल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।